फ्यूचर एक्स के बारे में थोड़ा, ईवी के बारे में थोड़ा विस्तार बताइए। देखिए, हम लोग जो भी काम करते हैं कभी कभी पूरी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं और वो काम नहीं होता, और कभी कभी कुछ भी नहीं करके जाते और सब कुछ हो जाता है, होता है ना। तो वो एक एक्स फैक्टर होता है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, है ना। उस एक्स फैक्टर के कारण ही सारे काम होते हैं। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे, वो कर रहा है। तो इसलिए हमने अपनी कंपनी के नाम में भी एक्स फैक्टर जोड़ दिया, तो इसीलिए वो फ्यूचर विथ एक्स है। फ्यूचर एक्स है। और फ्यूचर एक्स जो है वो हिंदुस्तान की कुछ सबसे बड़ी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजिंग कंपनीज में हम एक साल में करीब 40 एग्जीबिशन इंडिया के बाहर कर रहे हैं। तो इंडिया में अभी शुरू किया है। इसमें एग्रीकल्चर है, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन है, उसमें पावर है, फार्मास्यूटिकल है, वो बहुत है। तो हम श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान, ओमान, कीनिया, युगांडा, सब कंट्रीज में कर रहे हैं। तो इंडिया में अभी हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल, माइनिंग और कोरोगेटेड बॉक्स इंडस्ट्री का शो शुरू किया। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का चौथा एडिशन है। सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो उसमें सारे लोग डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, टेक्नोलॉजीज के यूज। हाँ। आपने बात करी कि वैक्यूम को लेकर जो आपने बात करी है, और कहीं ना कहीं हमारे गडकरी जी अगर देखते हैं कि रोडवेज की बहुत बातें करते हैं, तो क्या उनके माइंडसेट में चीजें नहीं आई है अभी तक? नहीं, ऐसा है, माइंड तो सबके पास होता है, लेकिन एटम बम किसी के दिमाग में कभी तो आया होगा जिसने बनाया होगा, है ना। तो हर चीज हर आदमी के दिमाग में नहीं आती, कुछ खास चीजें कुछ खास आदमियों के दिमाग में आती है। हाँ, कैपेबिलिटी सब में होती है, लेकिन हम क्या है, व्यथित रहते हैं ना, जुटे रहते हैं। कोई किसी काम में जुटा हुआ है, कोई किसी काम में जुटा हुआ है, कोई बेकाम में जुटा हुआ है, मोबाइलों में जुटे हुए हैं, तो हम उसे सोच नहीं पा रहे हैं। जिस स्ट्रेटेजी की आप बात कर रहे हैं कि ये इस तरीके से चीजें होनी चाहिए, क्या लगता है कि क्या क्या चीजें इसमें लगेगी, कितने लोग इस चीज को कितना फोकस देंगे और आने वाले सालों में चीजें हो जाएगी? ऐसा है, देखिए, हमें ये रास्ता पता है। हमें कम से कम आज की डेट में हम ये इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हमें रास्ता पता है। ये पता चलने लगा है कि अब यही रास्ता है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जो है, जिसे हम पेट्रोल डीजल कहते हैं, उस पर अब डिपेंड हुआ नहीं जा सकता। तो हमें चाहिए कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद बनाएं, और हम चाहते हैं कि वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज से आए, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, या विंड एनर्जी है, या सोलार है, ठीक है। और भी नए तरीके हो सकते हैं, एटॉमिक भी हो सकते हैं। इंडिया के टॉप ब्रांड की बात करो, ब्रांड इसमें जोड़ने का काम कर रहे हैं, जैसे टॉप कंपनी। हाँ, इसमें जो टॉप हैं 10 से 15 कंपनियां तो हैं इसमें। हाँ, मतलब टोटल कंपनियां 150 से ऊपर कंपनियां हैं। जैसे एमएसएमई वालों को भी इसमें, जैसे हाँ, एमएसएमई के लिए भी एक स्पेशल वो है। उसका कारण क्या है कि एमएसएमई वालों के लिए ही है जहाँ पे वो सेटअप कर सकते हैं, वर्कशॉप सेटअप कर सकते हैं, फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, एंसिलरी यूनिट लगा सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो एमएसएमई के लिए खास वजह है, और यंग जनरेशन के लिए। नहीं, अभी उनका कंफर्मेशन आना बाकी है। तो कल उनके यहाँ से कम्युनिकेशन आया था कि कौन कौन आ रहे हैं, क्या है, तो वो कम्युनिकेशन कर दिया गया है, उनका कंफर्मेशन आना बाकी। जी जी। सर, सोलर व्हीकल आने में कितना समय लगेगा, और क्या इंडिया फर्स्ट कंट्री नहीं, बनने लगी हैं, छोटे बड़े पैमाने पे सोलर व्हीकल्स बनने लगे हैं, लेकिन उसको कमर्शियल बनने के लिए मुझे लगता है कि ये आगे आने वाला दशक जो है, ये डेफिनेटली सोलर व्हीकल्स लेके आ जाएगा। विल इंडिया बी द फर्स्ट? हाँ, क्यों नहीं। मैं तो हमेशा चाहूँगा कि इंडिया हर चीज़ में फर्स्ट हो। ठीक, थैंक यू।